हाय गाइस, तो यहाँ से यहाँ तक का लुक हमने कैसे अचीव किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। अपने चैनल पे मैं मेकअप की वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये मेकअप। सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ टोनर जो मैंने यूज़ किया है, दिस इज़ फ्रॉम सिरोस्की, दिस इज़ रियली रियली गुड। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ एल्फ का कंसीलर। स्किन से 1 नंबर लाइट कंसीलर ले रहा हूँ। मेक श्योर गाइस, आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो फुल कवरेज हो तो ज़्यादा अच्छा है। कंसीलर लगाने के बाद उसको ब्यूटी ब्लेंडर से सेट करना है। सेमी ड्राई होने के बाद ही आप आई मेकअप शुरू करिएगा। कंसीलर लगाने के 2 फ़ायदे होते हैं, आपको आई प्राइमर अलग से नहीं लगाना और आपके आई शैडो जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं। मेक श्योर गाइस, इनर कॉर्नर आइज़ के आप अच्छे से फिल करिए, नहीं तो आई मेकअप की ग्रेस नहीं आएगी। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं उसको ब्लेंड कर रहा हूँ। उसके बाद एक काजल पेंसिल लिया है जो है फॉरएवर 52 से, उसको मैंने हाफ लाइनर लगा के एक पेंसिल ब्रश के साथ अंदर की ओर ब्लेंड कर रहा हूँ। और आप इसको हल्का सा विंग भी क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी होती है कि आपको किस तरह से आई मेकअप क्रिएट करना है। आई मेकअप में कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होता है कि आपको यहाँ तक रखना है या ये कलर यूज़ करना है, ये कलर ये यूज़ नहीं करना। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आइज़ जितनी डीप हैं आप उतने लाइट कलर यूज़ करिए। अगर आइज़ आपकी बोल्ड हैं तो आप किसी भी तरह का आई मेकअप कर सकते हैं जिससे आइज़ और इन्हेंस लगें। लाइनर ब्लेंड करने के बाद एक लाइट पिंक आई शेडो के साथ मैं एक डेप्थ क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, विद सॉफ्ट ब्रश चलाते हो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्रश जितना आप पीछे से पकड़ोगे उतना वो प्रेशर कम आएगा और ब्लेंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी। ब्रश मैं जब भी यूज़ करता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं छोटे छोटे पोर्शन में जाके ब्लेंड करूँ, क्योंकि आप छोटे ब्रश के साथ काम करोगे तो अगर गलती होगी तो छोटी होगी, तो वो ईजिली आप कवर कर सकते हो या उसको ठीक कर सकते हो। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, बाहर से मैं अंदर की ओर एक लाइट कलर क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद एक डार्क ब्राउन कलर लेके मैं डेप्थ क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, कि जिससे आई बॉल अच्छे से हाईलाइट हो। उसके बाद एक ब्राउन आई शेडो में लगा रहा हूँ लाइनर के ऊपर और उसको अंदर की ओर ब्लेंड कर रहा हूँ। ये स्टेप को आप अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन इससे आपकी आइज़ और शार्प लगते हैं और आइज़ की लेंथ जो है वो एक्सटेंड हो जाती है। आपको ज़रूरी नहीं होता कि जो मैं अपनी वीडियो में डाल रहा हूँ आपको सेम ही लुक क्रिएट करना है। आप कोई भी टिप एंड ट्रिक्स, अगर आपको एक वीडियो से एक टिप भी मिलता है तो वो भी बहुत होता है कि आप अपने मेकअप के अंदर उसको ऐड कर सकते हो, तो आप अपना मेकअप को और इन्हेंस कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं बहुत छोटे ब्रश यूज़ कर रहा हूँ और बहुत हाथ का जो प्रेशर है वो बहुत सॉफ्ट रखता हूँ। उसके बाद एक मैंने डीप पिंक कलर लिया है और उसके ऊपर मैंने पिंक रिफ्लेक्शन डाला है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। उसके बाद एक लाइट कंसीलर मैं ले रहा हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, उसको इनर कॉर्नर पे आउटर कॉर्नर की तरफ ब्लेंड करना है। ये स्टेप को आप अवॉइड भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है आपकी ब्लेंडिंग बहुत परफेक्ट अभी नहीं है तो ये स्टेप आप छोड़ सकते हो। इसकी जगह पे आप पिगमेंटेड आई शेडो या गोल्डन आई शेडो भी लगा सकते हो। इसकी क्रीज़ को आपने अच्छे से ब्लेंड करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। मैं बहुत हार्श लाइन पे काम करता हूँ कि मुझे हार्श लाइन बिल्कुल पसंद नहीं है मेकअप के अंदर। वो आपकी क्रिएटिविटी है, अगर आपको शार्प कट क्रीज़ बनाना है तो आप शार्प लाइन भी बना सकते हो। कंसीलर को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक कॉम्पैक्ट पाउडर। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल वाइट आई शेडो या स्किन से मैच करता कोई भी मैट आई शेडो लगा के उसको सेट कर सकते हो। इसको सेट करना इसलिए ज़रूरी होता है कि कंसीलर की क्रीजेस ना आए, तो ये आपका मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और आईज़ बहुत इन्हेंस हो जाती हैं। अगर आपको लगता है कोई हार्श लाइन रह गई है कंसीलर के बाद भी, आप सॉफ्ट ब्रश के साथ लाइट आई शेडो के साथ उसको ब्लेंड कर सकते हो, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। मैं उसी तरीके से उसको रिक्रिएट कर रहा हूँ कि कोई भी हार्श लाइन है तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, कोई भी हार्श लाइन दिखे ना। आई मेकअप हमारा डन हो चुका है, तो चलिए अब स्किन पे काम करते हैं। टोनर हमने पहले लगा लिया था। टोनर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब तक आपका आई मेकअप होता है तो स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम सिरोस्की का मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, या आप सिटाफिल का मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत लाइट वेट है। उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ हाइड्रेटिंग प्राइमर, बिकॉज स्किन थोड़ी सी ड्राई थी। तो हाइड्रेटिंग प्राइमर जब आपने यूज़ करना है, मेक श्योर गाइस कि आपको क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। ज़्यादा हाइड्रेशन करने से भी आपका मेकअप पैची हो सकता है। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ लिप प्लम। आप लिप बाम या वैसलीन भी लगा सकते हो, या कोई भी लिप बाम आप लगा सकते हो, कि जब तक आप फाउंडेशन करो कि आपके लिप्स अच्छे से हाइड्रेट हो जाएं और लिपस्टिक स्मूथ लगे। सबसे पहले जहाँ पे भी डार्क सर्कल या डिस्कलरेशन थी वहाँ पे हम लगा रहे हैं ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर। ये कलर करेक्टर जो मैंने लिया है, दिस इज़ फ्रॉम एले गर्ल। आप हुडा का भी यूज़ कर सकते हो, आप कोई भी ब्रांड का ऑरेंज कलर का करेक्टर यूज़ कर सकते हो। ब्रश की हेल्प से लगाना है और उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर देना है। इससे डबल सेटिंग हो जाती है और आपका कलर करेक्टर बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। मेक श्योर गाइस आपको डैपिंग मोशन में यूज़ करना है, स्किन को रब नहीं करना। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ एक क्रीम कंसीलर। ये कंसीलर जो मैंने लिया है, दिस इज फ्रॉम क्रायलॉन्स, शेड नंबर है FS29।
ये क्रायोलॉन का सुप्रा कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसको पूरे फेस पे लगाने की बजाय सिर्फ आप कलर करेक्शन के ऊपर लगाइए और स्किन से एक नंबर डार्क लीजिए। अगर आप डार्क कंसीलर यूज़ करते हो तो आपका मेकअप ऑक्सीडाइज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, जब आपकी पिक्चर्स आती है तो अंडर आई एरिया बहुत वाइट लगता है, तो ये वो भी नहीं होने देता। तो अगर आप डार्क कंसीलर लगाते हो तो आपका मेकअप परफेक्ट जाएगा। कंसीलर लगाने के बाद इसको आप सॉफ्ट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ डैपिंग मोशन में ब्लेंड कर लीजिए। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन वीडियो में तो बहुत ही येलो लग रहा था, जब मैं एडिट कर रहा था तो मैंने नोटिस किया, बट ये इतना येलो नहीं था। ये जो फाउंडेशन मैंने यूज़ किया है, दिस इज़ फ्रॉम डियोर forever. This foundation is really good and full coverage. It's very long lasting and सबसे बड़ी बात है ये सेल्फ सेटिंग फाउंडेशन है, तो ये फाउंडेशन आप अपनी वैंडी में रख सकते हो। छोटे छोटे पोर्शन में आप फाउंडेशन लगाइए और ब्रश के साथ साथ उसको ब्लेंड करते जाइए। आप देख रहे हो पहले मैं हाफ फेस कर रहा हूँ, मेरे ब्रश पे फाउंडेशन ज़्यादा आ गया था तो मैंने उसको फोरहेड पे भी अप्लाई कर दिया, नहीं तो मैं छोटे छोटे पोर्शन में फाउंडेशन लगा के उसको साथ साथ ब्लेंड कर लेता हूँ। ब्लेंडिंग इज़ द की गाइस, जितना आप हाथ का प्रेशर कम रखोगे और ब्लेंडिंग करते जाओगे उतना बेस आपका फ्लॉलेस होगा। फाउंडेशन जब भी हम करते हैं तो एक बार तो ऐसे लगता है कि आपने बहुत फाउंडेशन लगा दिया है, बट यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। फाउंडेशन एप्लीकेशन में आपको लगेगा अगर फाउंडेशन ज़्यादा हो गया तो आप ब्लेंडिंग पे फोकस करते जाइए। उसके बाद मैं एक लाइट कलर का फाउंडेशन ले रहा हूँ जिसको मैं अंडर आई एरिया पे लगा रहा हूँ, क्योंकि फाउंडेशन मुझे थोड़ा येलो टोन में लग रहा था तो मुझे थोड़ा सा स्किन को ब्राइट भी दिखाना था। तो मैं हमेशा पूरे फेस पे लाइट फाउंडेशन नहीं लगाता, मैं सिर्फ हाईलाइटिंग एरिया पे लाइट फाउंडेशन लगा के उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देता हूँ। गाइस इसकी जगह पे आप कंसीलर मत यूज़ करेगा, क्योंकि आप फाउंडेशन के साथ फाउंडेशन लगा के ही ब्लेंड करिए। उससे आपका बेस बहुत मोटा और लेयरिंग नहीं होगी और मेकअप पैची होने के चांसेस कम होते हैं। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ रेयर ब्यूटी का लिक्विड ब्लश। ब्लश का जो शेड है दैट इज़ लकी। इसको लगाने के बाद आप ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर दीजिए। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप फाउंडेशन के ऊपर वाली लेयर पे काम कर रहे हो तो आपको ब्रशेज़ और ब्यूटी ब्लेंडर का जो प्रेशर है वो बहुत कम रखना है, कि इतना लाइट रखिए कि आपका फाउंडेशन नीचे डिस्ट्रॉय ना हो और आपकी मेकअप की फिनिशिंग बरकरार रहे। जो मेरे ब्रश पे ब्लश बच गया था उसी को मैं चिन और नोज़ पे लगा रहा हूँ। मैं एक्स्ट्रा ब्लश कभी नहीं लगाता, वो मुझे थोड़ा आर्टिफिशियल सा लगता है। लिक्विड ब्लश लगाने के बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं हार्श लाइन पे काम कर रहा हूँ कि कोई भी हार्श लाइन ना हो। ब्लश की हार्श लाइन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेक श्योर गाइस कि आप इतना अच्छा से उसको सेट करो कि वो नेचुरल चीक्स का कलर लगे, ना कि ऐसे लगे कि आपने कुछ अलग से अपने मुंह पे लगाया हुआ है। उसके बाद एक लाइट कलर का कंसीलर लेके मैं अंडर आइज़ पे लगा रहा हूँ इन कॉर्नर, जिससे आइज़ थोड़ी और हाईलाइट लगेंगी और फेस और अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा। तो इसको आपने सिर्फ हाईलाइटिंग एरिया पे लगाना है। आपके पास अगर लाइट कलर का कंसीलर नहीं है, यू कैन यूज़ एनी फाउंडेशन, बट मेक श्योर वो मैट और थोड़ा थिक हो, जो लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन हो, उसके साथ आप हाईलाइटिंग कर सकते हो। कंसीलर को आप सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करके वहीं पे सेट कर दीजिए। गाइस हमेशा याद रखेगा, जब भी आप कोई लाइट कलर का कंसीलर लगाते हो वो उस एरिया को हाईलाइट करने के लिए होता है, और उसको पूरे फेस पे ब्लेंड मत करिए, सिर्फ उसी एरिया पे ब्लेंड करिए। एंड वन मोर थिंग, कोई भी हार्श लाइन नहीं होनी चाहिए। कभी भी नहीं लगना चाहिए कि आपने लाइट कंसीलर और डार्क कंसीलर लगाया है और उसके उसके अंदर का जो गैप है या वो डीप हार्श लाइन है वो दिखे। उसको अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए कि जिससे हमेशा आपका फेस नेचुरल और नेचुरल वे से हाईलाइटेड हो। अब पूरे बेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे पाउडर जो मैंने यूज़ किया है दिस इज़ फ्रॉम लॉरा मर्सिया का ट्रांसलूसेंट पाउडर मैं यूज़ कर रहा हूँ। और आप देख रहे हो वीडियो में मैं अपने हाथ पे पाउडर को डिफ्यूज़ करके जो एक्स्ट्रा पाउडर पफ पे बचता है उसी को फेस पे लगा रहा हूँ। मेरी कोशिश होती है कि पाउडर बहुत ज़्यादा ना लगे फेस पे, जिससे मेकअप पाउडरी या मैट इफेक्ट लगे। तो पाउडर को मैं हमेशा बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करता हूँ, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि आपकी आंखों के नीचे जो हार्श लाइन है उसको पहले अच्छे से सेट करिए, फिर पाउडर को अपने हाथ पे डिफ्यूज़ करके पाउडर से डैपिंग मोशन में उसको सेट करिए। जब भी आप पाउडर पफ यूज़ करते हो आप मेक श्योर गाइस कि आपका पाउडर पफ डैपिंग मोशन में आपको यूज़ करना है, बेस को रब बिल्कुल भी नहीं करना। पाउडर पूरे फेस पे लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि हर एक एरिया पे पाउडर अच्छे से लगे, क्योंकि पाउडर का बहुत बड़ा रोल होता है। पाउडर लगाने के बाद मैंने यूज़ किया है मेकअप स्टूडियो का सेटिंग स्प्रे। इसको अच्छे से सेट करने के बाद एक फ़ैन की हेल्प से आप उसको ड्राई कर दीजिए। अब जब तक वो अच्छे से सेट होता है तब तक हम आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर लेते हैं। आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ बेनिफिट का ब्रो जेल। आप कोई भी मैट ब्राउन आई शेडो के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। मेक श्योर गाइस आपके आईब्रोज़ नेचुरल तरीके से डिफ़ाइन होने चाहिए। एक्स्ट्रा ब्लैक कलर आप कभी मत डालिए। कोशिश करिए कि आईब्रोज़ आपका सेंटर से डार्क हो और फ्रंट से हमेशा लाइट हो, जैसे कि हमारे नेचुरल आईब्रोज़ होते हैं।
उसके बाद मैं अंडर आइज़ को बेक कर रहा हूँ विद द लॉरा मर्सिया पाउडर जो हमने पूरे फेस पे यूज़ किया था। इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी आइज़ के नीचे मेकअप करना है। तो जॉ लाइन को शार्प दिखाने के लिए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, तो मैंने एक शार्प लाइन क्रिएट करी है अंडर द चीक्स। तो इस चीक्स के ये पाउडर लगाने के बाद चीक्स कितनी इन्हेंस हो जाती हैं ये आपको लास्ट में दिखेगा। तो उसके बाद लाफिंग लाइन पे भी मैं बेक कर रहा हूँ। काजल पेंसिल मैंने सिर्फ कॉर्नर पे लगा के उसको अंदर की ओर मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, हार्श लाइन क्रिएट ना करें जिससे आईज़ आपकी छोटी लगेंगी। ब्लेंड करने के बाद एक ब्राउन आई शेडो के साथ में उसको फिक्स कर रहा हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। दोनों आईज़ के ऊपर आपको ऐसे नहीं करना है कि दोनों काजल लगा के फिर आप ब्लेंड करो। आप पहले एक आईज़ कंप्लीट करिए, फिर दूसरी आईज़ कंप्लीट करिए। इनर कॉर्नर पे मैं एक लाइट पिंक आई शेडो लगा रहा हूँ, उसको पीछे वाले आई शेडो के साथ अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ। अगर आप नो काजल पर्सन हो तो आप इस स्टेप को अवॉइड भी कर सकते हो, आईज़ को न्यूड भी रख सकते हो। अगर आप सॉलिड काजल लगाते हो तो आप सॉलिड काजल भी लगा सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से अपनी आईज़ को इन्हेंस करना है। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ बेनिफिट का मस्कारा। मस्कारा मैं हमेशा लैशेज़ से पहले लगा लेता हूँ, क्योंकि जब लैशेज़ लग जाती हैं उसके ऊपर हम मस्कारा की कोटिंग करते हो तो लैशेज़ आपकी बहुत ही थिक और फेक लगती हैं। कोशिश करिए कि आपके लैशेज़ से पहले मस्कारा लगा लीजिए और उसके बाद आप लैशेज़ लगाइए, और उससे लैशेज़ की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। लैशेज़ को अच्छे से फिक्स करने के लिए मैं क्यू टिप से उसको डैब डैब करके सेट करूँगा कि लैशेज़ मेरी अच्छे से फिक्स हो जाएँ। लैशेज़ को अच्छे से फिक्स करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि ग्लू कम लगाएं, और जो भी आप लैशेज़ चूज़ करें उसका बैंड बहुत ही पतला हो या ट्रांसपेरेंट हो। आई मेकअप कंप्लीट होते ही मैं बेकिंग को रिमूव कर रहा हूँ। बेकिंग को रिमूव करते हुए पाउडर ब्रश आपका बहुत सॉफ्ट होना चाहिए कि आपका बेस ना ख़राब हो। बहुत हल्के हाथों से उसको बाहर की ओर ब्लेंड करके निकाल दीजिए। बेकिंग रिमूव करने के बाद आपको खुद से लगेगा कि आपके अंडर आईज बहुत ही ज़्यादा डिफाइन और बहुत ही ज़्यादा क्लीन लग रहे हैं। लिप बाम जो हमने लगाया था उसको मैं एक ड्राई टिश्यू से रिमूव कर रहा हूँ गाइस। कभी भी आप लिप बाम के ऊपर लिपस्टिक मत लगाइए, नहीं तो उससे आपके लिपस्टिक की स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद एक ब्राउन लिप कलर से लिप पेंसिल से मैं लिप लाइन बना रहा हूँ। आप कोई भी लिप लाइनर यूज़ कर सकते हो। लिपस्टिक के अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि एक पर्टिकुलर ब्रांड ही आपको यूज़ करना है। जो मैंने यूज़ किया था लिप लाइनर, दिस इज़ फ्रॉम नायका। ये मेरा इतना फेवरेट कलर है कि मैंने इसकी 2-3 पेंसिल ख़त्म कर दी हैं। उसके बाद मैं लगा रहा हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक का मैंने न्यूड पिंक शेड लिया है जो कि है हुडा ब्यूटी से। लिपस्टिक का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है गाइस। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जब भी आप लिपस्टिक चूज़ करते हो आप अपने क्लाइंट से काउंसलिंग करके ही लगाइए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ब्राइट लिपस्टिक पसंद होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल न्यूड लिपस्टिक पसंद होती है। तो आप क्लाइंट से डिस्कस करके ही लिप कलर लगाइए। बेकिंग पाउडर रिमूव करने के बाद मैंने हल्का सा ब्लश लगाया, क्योंकि हमने लिक्विड ब्लश यूज़ किया हुआ था तो ब्लश की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं थी। फेस कट बहुत अच्छा था तो मैंने सिर्फ पाउडर कॉन्टूर किया है नोज़ पे। जो मैंने यूज़ किया है शेड है हुला फ्रॉम बेनिफिट। उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर मैंने कौन सा यूज़ किया है ये आप मुझे कमेंट में पूछिएगा तो मैं आपको इसका आंसर ज़रूर दूंगा। उसके बाद हाइलाइटिंग आपको पूरे फेस पे नहीं लगाना, बहुत कम लगाना है। हाइलाइटिंग अगर ज़्यादा लगाओगे तो फेस आपका थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज और ऑयली लगेगा। मेकअप फिक्स करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मैक का फिक्स इट स्प्रे। ये बहुत ही अच्छा है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। और ये है हमारा फाइनल लुक गाइस। कैसा लगा आपको ये मेकअप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लव यू, बाय बाय।